परस्पर विरोधता तीर्थकृत समयानाम से इस बात की चर्चा कर रहे थे। तो न्याय दर्शन की चर्चा कर रहे थे अपन कि प्रमाण द्वारा जो वस्तु की परीक्षा करना है उसको न्याय कहते हैं, और जो वस्तु की परीक्षा करने के लिए प्रमाण और प्रमेयों की प्रधानता से विवक्षा स्वरूप की वर्णन करता है वो न्याय दर्शन है। गौतम ऋषि उसके प्रणेता है। न्याय सूत्र का ग्रंथ है। पहला सूत्र पढ़ा था जिसमें 16 तत्व के ज्ञान से निर्वाण की प्राप्ति होती है, और उसमें प्रमाण के बारे में पढ़ा था। तो प्रमाणीकरण को प्रमाण कहते हैं वो, और उसके बाद प्रमेय पढ़ा था। तो 12 प्रकार के उन्होंने प्रमेय बताए, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, है ना, इस तरह से ये बताए। ठीक, अब बताओ क्या कह रहे हो? याद करे क्या बिना 16 पकड़ लिया 16 बिना अभी कर ही रहा था यार। ठीक है, जाने है ना। और संशय में आए थे अपन, तो संशय में आए तो संशय की चर्चा चल रही थी। संशय क्या है? कल बताया था, लास्ट में एक शब्द कहा था संशय यानी विचार। कौन सा विचार? तो ये विचार बता रहे समान धर्मों की उपलब्धि होने से जो विचार तैयार हुआ है, इन दोनों में समान धर्म दिख रहे हैं, ये वही है क्या? इसी कारण है ना। तो समान धर्मों की उपलब्धि होने से पहली बात संशय की चर्चा चल रही है, 5 प्रकार की बता रहे हैं अपने को। तो स्थानों और पुरुष के समान धर्म, ऊंचाई, स्थूलता आदि को देखने वाला पुरुष जब उनके विशेष धर्म का निश्चय नहीं कर पाता तब यहाँ संशय होता है। मूल बात समझना, क्या समान धर्म दिख रहे हैं और विशेष धर्म का निश्चय नहीं हो रहा है। ठीक है, दोनों में समानता क्या है क्योंकि पता है, तो समानता के कारण से अपने को डाउट हो रहा है कि ये पतंग है कि पक्षी है, क्योंकि दोनों फड़फड़ाते दिख रहे हैं। तो ये फड़फड़ाना उनका समान धर्म था, वो तो दिख रहा है अपने को, लेकिन और विशेष धर्म नहीं दिख रहा। तो विशेष का अभाव, सामान्य का सद्भाव, तो समान धर्मों की उपलब्धि होने से, ठीक है, तो समान धर्म की उपलब्धि होने से संशय होता है विचारों में, तब यह संशय होता है। ठीक, 16 तो ये अपने आप पढ़ोगे ना, ये 3 दिन में तो याद हो जाएंगे। जैसे सामान्य धर्म की उपलब्धि होने से अपन को संशय उत्पन्न होता है। हाँ, तो अब संशय का विरोधी क्या है? सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान क्या होगा? वहाँ सामान्य पने को भी जानेगा और विशेष पने को भी जानेगा। यहाँ पर संशय क्यों हुआ? अपने को विशेष पने को नहीं जानने के कारण से संशय हुआ है। विपरीत में क्या होगा? सम्यक ज्ञान होगा, तो वो समान और विशेष दोनों धर्म को जानेगा। अच्छा, संशय ओ अच्छा, तो हाँ, बीच में ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व है ना। संशय, विपर्य, अनंत, ज्ञान के विपरीत, संशय, अज्ञान, है ना। ठीक है, तो इसमें संशय में तो सामान्य धर्म, समान ठीक है, समान धर्म को देखकर वो जान रहा है, विशेष को नहीं जान रहा, तो इसलिए कंफ्यूजन हुआ है। ठीक है, और विपरीत में क्या होगा? उसको एक ही मान लेगा। अच्छा, अभी ये इतना पता है कि 2 है, कंफ्यूजन है, तो ये है, ये है, ऐसा नहीं, 2 कोटि को स्पर्श ज्ञान नहीं है, एक ही को जान रहा है, लेकिन एक को विपरीत जान रहा है। विवेक को ही देख के समर्थ जान लिया। अभी तो ये डाउट में है कि विवेक की समर्थ है। दोनों दाढ़ी रखे हैं तो दूर से देख रहे हैं तो दोनों की दाढ़ी है, दोनों दाढ़ी वाले थे तो ये समान धर्म दिख रहे हैं, लेकिन विशेष धर्म ये चश्मा था, इसका चश्मा नहीं दिखा अपने, चश्मे का याद ही नहीं आया उस समय में, तो विशेष धर्म को नहीं जाना। दाढ़ी वाले को ये समानता कर लिया। इस समानता के कारण से अभी अब ऐसा चल रहा है, विवेक है कि समर्थ, विवेक है कि समर्थ, विवेक है कि समर्थ, ये संशय है। और अब विवेक को समर्थ मान लेना, दाढ़ी वाला है समर्थ है, तो ये है विपरीत। इसमें एक ही है, उसमें 2 को स्पर्शित ज्ञान है।
दो कहने का मतलब अनेक कोटि को स्पर्शित है, एक को नहीं जान रहा स्पष्ट रूप से, विपरीत में एक को जान रहा है लेकिन उल्टा जान रहा है। ठीक, संशय ज्ञान में और विपरीत ज्ञान में अंतर आ गया। तो ये यहाँ बताया संशय एक प्रकार, पहला कि समान धर्म उपलब्ध होने से, दूसरा अनेक के धर्मों की उपलब्धि होने से। अब ये दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, अनेक के धर्मों की उपलब्धि होने से। हाँ, तो यहाँ अनेक का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर अनेक का मतलब दो प्रकार का है। आज शनिवार है क्या? पता चल गया मेरे को, बताओ कैसे? पूरी बंद है। अनेक का तात्पर्य यहाँ पर है समान जाति और असमान जाति पदार्थ से। इनके मत में न्याय के दर्शन में, न्याय दर्शन में संशय की चर्चा चल रही है। कहाँ की संशय की चर्चा चल रही है? ध्यान रखना। तो उसमें न्याय के दर्शन, न्याय दर्शन 16 तत्वों में से तीसरे नंबर का संशय नाम के तत्व में अनेक का तात्पर्य यहाँ पर समान जाति और असमान जाति है। क्या समान जाति असमान जाति? इसको बता रहे यथा जैसे रूपादि अन्य गुण शब्द के समान जाति हैं तथा द्रव्य और कर्म शब्द के असमान जाति हैं। ठीक, उनके अलग मान्यता है। रूप, गुण, द्रव्य, कर्म ये सब अलग अलग है, लेकिन इसमें अलग अलग होने पर भी जो रूप है वो वो शब्द का समान जाति है, और द्रव्य है और कर्म है वो विपरीत जाति की। जाति और असमान जाति, समान इनके जो क्या बोलते हैं न्याय दर्शन में जो तत्व बताए उसमें द्रव्य, कर्म, रूप, शब्द ये सब बताएं, तो उसमें इनका भेद है, समान जाति और असमान जाति। तो उसीलिए इसको देख कर कह रहे हैं कि अनेक का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? हम कह रहे हैं अनेक के धर्म उपलब्ध होने से। ठीक, अतः यहाँ तथा द्रव्य और कर्म शब्द से असमान जाति है, अतः रूपादि गुण, द्रव्य और कर्म अनेक हैं। यहाँ धर्म से तात्पर्य व्यावर्तक धर्म से है। यहाँ भी धर्म भी कह रहे हैं, धर्म शब्द अनेक के धर्म है ना, तो धर्म यानी उनके व्यावर्तक धर्म से जो अलग अलग है, गुण के अलग है। मतलब ये रूप, गुण, द्रव्य, कर्म और शब्द, हाँ, इसको धर्म मान रहे हैं। नहीं, इनमें धर्म है। शब्द का समान जाति और असमान जाति और सरलता में बता दें, पकड़ में आ जाएगा। अभी आगे इसको पढ़ लेंगे तो आ जाएगा इसमें। देखो, शब्द में जो विभाग जन्यत्व धर्म है वह अनेक का व्यावर्तक धर्म है। ठीक है, क्योंकि वह शब्द को रूपादि गुणों से तथा द्रव्य और कर्म से पृथक करता है। पांचों भाई रानी कर जरूर शब्द में जो विभाग जन्यत्व धर्म है वह अनेक का व्यावर्तक धर्म है, क्योंकि वह शब्द को रूपादि गुण से तथा द्रव्य और कर्म से पृथक करता है। शब्द विभाग जन्य होता है,
शब्द की यह ऐसी विशेषता है जो उसे अन्य गुणों से पृथक करती है तथा द्रव्य और कर्म से भी पृथक करती है। ठीक है, सीधे सीधी बात है, इसकी लक्षण बता रहे, लक्षण शब्द का धर्म बता रहे हैं। जो सबसे अलग करता है। शब्द का जो धर्म है वो शब्द का धर्म उसको द्रव्य से, कर्म से, रूप से अलग करता है ना। और गुण से समान जाती है। तो शब्द को छोड़कर अन्य किसी गुण में विभागजन्यत्व नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार द्रव्य और कर्म में भी विभागजन्यता नहीं पाई जाती है। अतः शब्द में विभागजन्यता के कारण यह संशय होता है कि वह द्रव्य, गुण और कर्म से क्या है। यानी न्याय दर्शन में शब्द, गुण, द्रव्य, कर्म ये सब तत्व बताए गए। तो उसमें से यह शब्द, यहाँ पर संशय की चर्चा चल रही है। तो संशय में हम कह रहे हैं कि अनेक धर्म की उपलब्धि होने से संशय होता है। ठीक है, तो अनेक धर्म की उपलब्धि क्या है? तो अनेक धर्म से मतलब है यहाँ पर समान और असमान जाति। समान जाति और समान जाति, असमान जाति के अलग अलग तत्व है। लेकिन उसकी शब्द की क्या धर्म है? शब्द का जो धर्म है विभागजन्य, वो उस शब्द की जो क्वालिटी है वो शब्द को द्रव्य, कर्म और गुण से अलग करती है। ठीक है, तो उस क्वालिटी को अपन नहीं जानते हुए इस शब्द को द्रव्य, कर्म और गुण से एक मान ले, सब विभागजन्यता के कारण इस संशय होता है कि ये द्रव्य है कि कर्म है कि गुण है। ठीक है, विभागजन्यता को नहीं जानता है, शब्द की उस गुण को नहीं जानता। शब्द को छोड़कर अन्य किसी में विभागजन्यता नहीं पाई जाती है ना। इस जो विभागजन, अरे रूप है ना, अपनी भाषा में अपन समझो इसको। देखो, रूप है, रूप जो है वो उद्गल में मात्र पाया जाता है। तो वो रूप गुण है, वही उद्गल की पहचान कराता है और वही उद्गल को क्या करता है? शब्द से अलग करता है कि नहीं करता? ठीक है, तो ऐसे ही शब्द में विभागजन्यता है। द्रव्य और कर्म असमान जाति से। हाँ, द्रव्य और कर्म शब्द के असमान ये तुम अपने उसमें से मत जोड़ो, द्रव्य, कर्म और उसको, ये उनका ही तत्व है ना, उनका बताया हुआ है, उसका ही टर्मिनोलॉजी। हाँ, तो उसमें इसलिए इसको वैसे समझो, अपने से मिलाना मत इसको। पहले बीच बीच में मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको बार बार कि आपको मिक्स कर दोगे नहीं। अपन कर्म की पर्याय शब्द को मान लेते हैं, वो नहीं हाँ, मानते। ठीक है, अभी और इसको बता देंगे। सुनो, तो जो शब्द में विभागजन्यता है वो शब्द का ही गुण है, अन्य में नहीं है। द्रव्य में विभागजन्यता नहीं पाई जाती, कर्म में विभागजन्यता नहीं पाई जाती, रूप में विभागजन्यता नहीं पाई जाती, विभागजन्यता शब्द में ही पाई जाती है। ठीक है, तो ये सब विभागजन्यता पाने के कारण से संशय हो जाता है। अब संशय ये हो गया कि जिसको हम शब्द कह रहे हैं इसमें विभागजन्यता है, ये द्रव्य है कि कर्म है कि रूप है, इसमें डाले, तो इसलिए संशय हो गया। तो अनेक के धर्म की उपलब्धि होने से, ये अनेक के धर्म की उपलब्धि का मतलब है उसका स्वजाति धर्म है। स्वजाति समान जाति और असमान जाति पदार्थ किए थे अलग अलग, तो उसमें समान जाति धर्म है, उपलब्ध है, उस धर्म के कारण से ही संशय हो रहा है उसका। ठीक है, संशय का कारण बता रहे हैं। संशय क्यों हो रहा है? विभाग एक अनेक धर्मों की उपलब्धि होने से। और अनेक धर्म का मतलब क्या है? अनेक का मतलब है समान जाति और असमान जाति, जो ठीक है को दूसरे से पृथक करते, व्यापृत करते, उस अर्थ में धर्म को लिए। हाँ, गुण होंगे, प्रॉपर्टी हो गया धर्म का मतलब अपनी भाषा में। ठीक, इस तरह से कहा। उनके गुण पृथक है, द्रव्य पृथक है, कर्म पृथक है, शब्द पृथक है, रूप पृथक है, ऐसा अलग अलग है। इसलिए इस कारण से फिर आगे हम चलेंगे इसमें। तो संशय के दो बता दिए, पहला समान धर्मों की उपलब्धि होने से, दूसरा अनेक धर्मों की उपलब्धि होने से। ठीक, 5 बताए, आगे बताए, बता दें एक और, चलो कल देखेंगे। ठीक है, किसी विषय में विवाद होने से, अब किसी विषय में विवाद होता है तो संशय हो जाता है, होता है। अभी अपन कोई बात कर रहे हैं और विवाद हो गया,
कंफ्यूजन तो फिर संशय हो जाएगा कि यार सही है कि गलत, महाराज सही बता रहे थे कि नहीं। मान लो हमने कुछ चीज बताई है, फिर आपने कुछ कहा, तो फिर अपन दोनों में डिस्कशन हो रहा है, संशय हो गया कि भाई तो फिर वही तो आपको होता है, डाउट हो clear जाएगा, करता पता है। है आप तो प्रश्न करोगे और उसको डाउट हो जाएगा कि अब ये बताओ महाराज ने बताया वो सही है कि ये सही है, ऐसे अभी को लेकर है ना? नहीं क्यों हो जाएगा नहीं ऐसा? तो बता रहे हैं मतलब ये न्याय दर्शन की अपेक्षा समझना आपने, तो ये किसी विषय में विवाद होने से, ठीक है? आया समझ में विषय? कोई कहता है आत्मा है, दूसरा कहता है आत्मा नहीं है, तो अब यहाँ आत्मा के विषय में विवाद हो गया, तो डाउट होता है। इसलिए क्रमिक बताया गया है, क्रमिक होता है और सामने वाला भी खुद ही कंफ्यूज होते आत्मा है। है ठीक। नमो